Bismillahirrahmanirrahim. Evaluate the integral of 1 plus 4x over x minus 3 into x square plus 4. Solution. इसको इंटेग्रेट करने के लिए हम x1 plus 4x over x minus 3 into x square plus 4 इसको रिजॉल्व करेंगे into partial fractions. Let 1 plus 4x divided by x minus 3 into x square plus 4 is equal to a divided by x minus 3 plus bx plus c divided by x square plus 4. ए बी सी ये अननोन्स हैं, इनकी वैल्यूज हमने मालूम करनी है. मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स by x minus 3 into x square plus 4. अब लेफ्ट साइड पे क्या आएगा? 1 plus 4x. लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 1 plus 4x और राइट साइड पे ये जब मल्टीप्लाई होगा इस पहली टर्म के साथ तो x minus 3 ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा और बाकी आ जाएगा x square plus 4 into a. अब ये जब मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ x square plus 4 ये कैंसिल हो जाएगा, x minus 3 आ जाएगा bx plus c के साथ प्लस x minus 3 into bx plus c. इसको हमने कहना है इक्वेशन नंबर 1. अब यहां पे bx plus c के नीचे x square plus 4 ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो इसके लिए हमें कोफिशिएंट्स कंपेयर करने पड़ते हैं, तो हम इसको रीराइट करेंगे. 1 plus 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा और फिर आ जाएगा 4 जब मल्टीप्लाई होगा ए के साथ तो 4a आ जाएगा. x मल्टीप्लाई होगा bx के साथ तो bx स्क्वायर आ जाएगा. x जब मल्टीप्लाई होगा c के साथ तो cx आएगा. -3 मल्टीप्लाई होगा bx के साथ तो -3bx आ जाएगा. -3 जब c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3c आ जाएगा. दिस इंप्लाइज 1 plus 4x दिस इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाली टर्मों को अलग कर लेना है और एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेना है. तो एक ये टर्म है, एक ये टर्म है एक्स स्क्वायर वाली, तो एक्स स्क्वायर हमने कॉमन निकाला, यहाँ पे आ जाएगा a और प्लस b आ गया. प्लस अब हमने क्या करना है, x वाली टर्मों को अलग कर लेना है और x कॉमन निकाल लेना है. तो x हमने कॉमन निकाला, ये दो टर्में हैं x वाली, तो -3b आ जाएगा और प्लस c आ जाएगा. अब कांस्टेंट क्या बनेगा, 4a minus 3c प्लस 4a minus 3c. इसको हमने कहना है इक्वेशन नंबर 2. अब a की वैल्यू मालूम करने के लिए x minus 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में.
for value of a, put x minus 3 is equal to 0 or x is equal to 3 in equation 1. इक्वेशन 1 में हमने x की जगह पे 3 पुट कर देना है. अब इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड पे क्या है 1 प्लस 4x, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 इंटू 3, और राइट साइड पे क्या आ जाएगा x की जगह पे हमने 3 पुट करना है, तो 3 का स्क्वायर आ गया प्लस 4 इंटू a प्लस x माइनस 3 को हमने 0 के इक्वल पुट किया हुआ है, b इंटू 3 आ जाएगा और प्लस c आ गया. अब लेफ्ट साइड पे क्या आएगा 1 प्लस इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 12 इज इक्वल टू 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 इंटू a, ये टर्म 0 हो जाएगी, प्लस 0 आ गया. दिस इंप्लाइज, अब ये आ गया 13a इज इक्वल टू 13. दिस इंप्लाइज यहां से a की वैल्यू 1 आ जाएगी. फॉर वैल्यूज ऑफ b and c, comparing coefficients of x square and x on both sides of equation 2. अब इक्वेशन 2 में लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है, ठीक है, तो इसलिए यहां क्या आ जाएगा 0, और राइट साइड पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ये वाली, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a प्लस बी है, a प्लस बी. a की वैल्यू हमारे पास है, b की वैल्यू हमने मालूम करनी है. b इक्वल आ जाएगा माइनस a के. a की वैल्यू कितनी है 1, तो b किसके इक्वल आएगा माइनस 1 के. तो अब हमने क्या करना है कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे x के, ठीक है. अब लेफ्ट साइड पे इक्वेशन 2 में 4x है, x का कोएफिशिएंट 4 है, 4 इज इक्वल टू, अब राइट साइड पे क्या है माइनस 3b प्लस सी, माइनस 3b प्लस सी. दिस इंप्लाइज b की वैल्यू हमने मालूम की हुई है, तो c की वैल्यू हमने मालूम करनी है. c इज इक्वल टू 3b प्लस 4, तो दिस इज इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है -1, तो 3 इंटू -1 प्लस 4, दिस इंप्लाइज c इक्वल आ जाएगा -3 प्लस 4 के. दिस इंप्लाइज c की वैल्यू आ जाएगी 1, c 1 के इक्वल आ जाएगा. अब ए बी सी की वैल्यूज हमने यहां पे पुट करनी है, ठीक है. तो 1 प्लस 4x ओवर x माइनस 3 ओवर इंटू एक्स स्क्र, 1 प्लस 4x ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4, ठीक है. तो a की वैल्यू यहां पुट करेंगे, b की पुट करेंगे और c की पुट करेंगे. Therefore 1 plus 4x over x minus 3
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिस इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1 है तो 1 ओवर एक्स माइनस 3 और बी की वैल्यू -1 है तो -1 इंटू एक्स, सी की वैल्यू 1 है ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर बी की वैल्यू -1 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू 1 है ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 and integral of 1 plus 4x over x minus 3 into x square plus 4 is equal to integral of, अब ये इसकी जो वैल्यू है ये वाली ये हमने यहाँ पुट कर देनी है 1 ओवर एक्स माइनस 3 प्लस माइनस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसके दो इंटीग्रल हमने बना लेने हैं। इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स माइनस 3 प्लस इंटीग्रल ऑफ माइनस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। दिस इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रल क्या होगा 1 ओवर एक्स माइनस 3, इसका इंटीग्रल होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 3। अब प्लस क्या आएगा इंटीग्रल ऑफ, इसको हमने लिखना है माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 3। अब इसके दो इंटीग्रल माइनस, इसको हम बाहर ले आते हैं -1 कर लेते हैं, ठीक है। और इंटीग्रल ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस इसके साथ डी एक्स आएगा और प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स आ गया इसके साथ। दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 का जो डेरिवेटिव है वो 2x बनता है, ठीक है। तो ये हम बना सकते हैं, इधर हम 2 के साथ डिवाइड कर देंगे और इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव ये आ गया 2x, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो 4 को हमने 2 रेज़ टू पावर 2 लिखा है, ठीक हो गया। ये एज इट इज आ गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 और -1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ये किसके इक्वल आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स x/2
प्लस यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट लिख लें, हम लिख लेते हैं C1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फार्मूला कौन सा अप्लाई किया है, यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई किया है ये वाला, ठीक है, कि ऊपर फंक्शन मौजूद है, नीचे यहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया है, ऊपर डेरिवेटिव है और नीचे फंक्शन है, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रल है वो आ जाएगा log ऑफ f ऑफ x प्लस सी, और यहाँ पे ये इस फॉर्म का है, ये फंक्शन 1/x² प्लस 2 का स्क्वायर, ये इस फॉर्म का है। तो अब फार्मूला क्या है, 1/x² प्लस a² इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी, ठीक। अब a की जगह पे यहाँ पे क्या है 2, तो इसलिए 1/2 tan इनवर्स x/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर है, ठीक है जी।